जब बीरबल ने 5 मिनट में कंगाल को राजा बना दिया, दरबार सज चुका था। सोने के खंभे, रेशमी पर्दे और बीचों बीच बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। लेकिन आज अकबर के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता थी। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग राजा बनने का मतलब ही गलत समझ बैठे हैं। उन्होंने लगता है कि राजा होना मतलब सोना, आराम और हुक्म चलाना। कोई ये नहीं समझता कि राजा होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहाँपना, अगर इजाज़त हो तो आज मैं आपको 5 मिनट में राजा बनाकर दिखाऊं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंक गए। 5 मिनट में राजा? मजाक कर रहे हो क्या बीरबल? बीरबल नहीं, जहाँपना। बीरबल बोले, बस आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने अस्वीकृति से कहा, ठीक है, देखता हूँ तुम्हारा कमाल। कंगाल की एंट्री। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, शहर के फटके पर जो सबसे गरीब, सबसे फटे पुराना आदमी खड़ा है, उसे अभी दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर बाद एक आदमी लाया गया, फटे कपड़े, नंगे पांव, आंखों में भूख और चेहरे पर डर। अकबर ने पूछा, ये कौन है? बीरबल बोले, जहाँपना, ये आज का राजा है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कंगाल कपड़े हुआ बोला। बीरबल ने कहा, नहीं, आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। 5 मिनट का खेल। बीरबल ने अकबर को कहा, जहाँपना, कृपया 5 मिनट के लिए आपने सिंहासन खाली करे। अकबर हैरान थे, फिर भी उठ खड़े हुए। बीरबल ने उस कंगाल को सिंहासन पर बैठा दिया, जिस पर ताज रखवाया और घोषणा की, अब से अगले 5 मिनट तक यही राजा सल्तनत पर राज करेंगे। दरबारियों की हंसी रुक गई। बीरबल ने कहा, राजा साहब, आपके पास 5 मिनट है, जो आदेश देना है दीजिए। कंगाल घबराता हुआ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं सच में राजा हूँ तो सबसे पहले मुझे भूखों लोगों को खाना खिलाना का हुक्म देना है। दरबार में सन्नाटा। उसने आगे कहा, और उनके पास कपड़े नहीं, उन्हें कपड़े दिए जाए और करके वसूल आज बंद कर दिया जाए, क्योंकि गरीब पहले ही मर चुका है। 5 मिनट पूरे हो गए। असली राजा कौन? बीरबल ने ताली बजाई। समय समाप्त। कंगाल को सिंहासन से उतार लिया गया। अकबर वापस लौट गए, लेकिन अकबर की आंखों में नमी थी। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल, आप समझा दो। बीरबल ने कहा, जहाँपना, इस आदमी के पास ना धन था, ना ताकत, ना जुबान, फिर भी इसने 5 मिनट में इसने वो सोचा जो कोई राजा पूरी उम्र नहीं सोच पाता। अकबर ने कंगाल से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? कंगाल बोला, महाराज, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। जो दर्द खुद सहा है, वह दूसरों का दर्द समझ सकता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, आज से ये आदमी दरबार का सलाहकार होगा और इसकी हर बात सुनी जाएगी। बीरबल की सीख। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, राजा वही नहीं जो ताज पहने, राजा वह है जो दिल की सोचे, जनता का दर्द समझे और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए फैसला ले। अकबर ने सिर झुका लिया। दरबार एक बार फिर आवाज़ गूंजी, बीरबल की जय। कहानी से सीख। राजा बनने के लिए सिंहासन नहीं, संवेदन चाहिए, और जो गरीबी समझ ले वह असली अमीर का हकदार होता है। दरबार की सभा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अकबर के मन में हलचल अभी भी जारी थी। वे बार बार उसी कंगाल के शब्द याद कर रहे थे, जिसने गरीबी देखी हो वही दर्द समझ सकता है। अकबर ने बीरबल को पास बुलाया
बीरबल, अकबर बोले, उस आदमी को सलाहकार बनाना सही तो है, लेकिन क्या एक बार सच में इतना बड़ा फैसला कर पाएगा? बीरबल मुस्कुराए, जहाँपना, आज उसकी असली परीक्षा होगी। अभी बीरबल की बात पूरी नहीं हुई थी कि दरबार में एक मंत्री घबराता हुआ दौड़ा आया। महाराज, राजकोष खाली हो रहा है। पिछले कुछ सालों से गलत फैसला और लालच की वजह से खजाना कमजोर पड़ गया। दरबार में सन्नाटा। अकबर की भौहें तन गई। तो बताओ क्या किया जाए? मंत्री बोला, कर चढ़ाया दिया जाए और गरीबों से भी कर वसूला जाए। दरबार में कुछ दरबारी सहमति से सिर हिलाने लगे। अकबर ने धीरे से कहा, आज ये फैसला नहीं करूँगा। उन्होंने उस नए सलाहकार, उस कंगाल की ओर देखा। आज तुम बोलो। गरीब सलाहकार की बात। कंगाल नहीं, अब सलाहकार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ में डर नहीं, अनुभव था। महाराज, वह बोला, खजाना खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि जनता को और खाली कर दिया जाए। दरबार चौंक गया। उसने आगे कहा, अगर गरीबी से कर लोगे तो कमाएगा कैसे? और अगर वो कमाएगा नहीं तो राज्य भी नहीं कमाएगा। मंत्री झल्ला उठा, तो क्या अमीर से लिया जाए? सलाहकार ने बिना हिचकिचाहट कहा, हाँ, जो जितना कमाता है वह उतना ज़्यादा दे। 5 मिनट की सलाह, सालों का असर। सलाहकार ने कहा, महाराज, मुझे गरीबों ने सिखाया है, अगर नाव में छेद नीचे है तो ऊपर का बोझ हल्का करने से कुछ नहीं होता। बीरबल मद मुस्कुरा रहे थे। सलाहकार बोला, पहले बिष्टा अधिकारियों की जांच हो, जो गलत तरीके से धन जमा कर बैठे हैं, वह असली बोझ है। दरबार में खलबली मच गई। कुछ मंत्री घबरा गए। अकबर का फैसला। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। आज से अकबर ने घोषणा की, कर व्यवस्था बदली जाएगी, गरीब पर बोझ नहीं डाला जाएगा, भ्रष्टाचार की जांच होगी, चाहे कोई जितना भी बड़ा क्यों ना हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर तालियों की गूंज। बीरबल का सच। बीरबल बोले, जहाँपना, आपने आज राजा बनकर नहीं, न्याय बनकर फैसला लिया है। अकबर ने उस सलाहकार की ओर देखा और कहा, तुम कंगाल नहीं थे, तुम तो बस ऐसे अमीर थे जिसके पास सच्चाई थी। सलाहकार की आंखों में आंसू बाहर निकल आए। जो राज जानने से डरता है वे शासन नहीं चला पाता, और जो जनता का दर्द समझ ले वह इतिहास बनाता है। दरबार में तालियों गूंज उठी। थका गई थी, लेकिन कुछ चेहरे पर मुस्कान नहीं, साजिश थी। जिन मंत्रियों की कमाई पर चोट पड़ी थी वे चुप नहीं बैठने वाले थे। दरबार के पीछे रची गई चाल। रात के अंधेरे में 3 बड़े मंत्री इकट्ठा हुए। एक बोला, एक भिखारी हमारे सिर पर बैठ गया। दूसरा गुर्राया, अगर ये जिंदा रहा तो हमारी दौलत बाहर आ जाएगी। तीसरा धीमी आवाज में बोला, राजा तक पहुंचने से पहले इसे हटाना होगा। फैसला हो चुका था सलाहकार को बदनाम करने का। झूठा इल्जाम। अगले दिन दरबार लगा। एक मंत्री आगे आया और बोला, जहाँपना, हमें जानकारी मिली है कि नया सलाहकार गुप्त रूप से रिश्वत ले रहा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। सलाहकार, महाराज, ये झूठ है। मंत्री ने कंगाल लहराया, ये सबूत है। अकबर की आंख सख्त हो गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अब बीरबल की आखिरी चाल। बीरबल आगे बढ़े, जहाँपना, अगर अनुमति हो तो आज फैसला कंगाल से नहीं सच से होगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने आदेश दिया, सलाहकार और आरोप लगाने वाले मंत्री दोनों को एक साथ थैली दी जाए। सब हैरान।
बीरबल बोले, इन थैलियों में सोने की असरफियाँ हैं। अब दोनों से बस एक सवाल है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। एक सवाल। सब बेनकाब। बीरबल ने कहा, अगर ये धन अभी ये राजकोष में जमा करना पड़े तो कौन करेगा? सलाहकार ने बिना एक पल सोचे अपनी थैली आगे रख दी। मंत्री का हाथ कांपने लगा। बीरबल ने कड़क आवाज में कहा, सच वही देता है जिसे खोने का डर नहीं होता। मंत्री पसीने में डूब गया। जांच हुई, वही मंत्री वर्षों से राजकोष लूट रहा था। अकबर गरजे, जिसने जनता को लूटा वे दरबार के लायक नहीं। मंत्री को दंड मिला। सलाहकार की आंखों झुक गई। राजा की असली ताज। अकबर सिंहासन से उतरे। उन्होंने सलाहकार के सिर पर हाथ रखा। आज से तुम सिर्फ सलाहकार नहीं, न्याय की आवाज हो। और बीरबल बोले, 5 मिनट में तुमने एक कंगाल को राजा बना दिया और आज उसने मुझे सिखा दिया कि राजा कैसा बनते हैं। बीरबल मुस्कुराए। सिंहासन मिल सकता है किस्मत से, लेकिन राजा वही होता है जिसकी नीयत बिकती नहीं। दरबार में अब सब कुछ शांत था, लेकिन अकबर के मन में एक सवाल गूंज रहा था। अगर यही आदमी कंगाल सालों तक सलाहकार और न्याय की आवाज बना रहा तो क्या हमारा राज्य सही दिशा में जाएगा? बीरबल ने अकबर की आंखों में सवाल पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, अगर आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि असली राजा और असली ताकत क्या होती है। बीरबल ने कंगाल सलाहकार को दरबार में बुलाया। तुम अब सिर्फ सलाहकार नहीं, पर आज के लिए एक दिन का असली राजा बनो। पूरा राज्य तुम्हारे निर्णय पर टिका है, लेकिन याद रखो, किसी भी फैसले में जानने का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। कंगाल घबराया, पर उसने सिर झुकाया। महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एक दिन में बदलाव। कंगाल ने दिन भर छोटे छोटे फैसले लिए। नगर में गरीब बच्चों के लिए स्कूल और भोजन का इंतजाम, खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए बीज और उर्वरक मुफ्त, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच तेज, बिना किसी गरीब को कर नहीं लाएंगे। दरबार के लोग हैरान थे। ये आदमी तो सिर्फ 5 मिनट में बदल गया। अब पूरा राज्य बदल रहा था। मंत्री और दरबारियों की प्रतिक्रिया। कुछ मंत्री को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा, इतनी जल्दी ये आदमी सबको प्रभावित कर देगा, इसे हटाना पड़ेगा। लेकिन जनता की प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। गांव और शहर में संदेश आने लगा, हमारे लिए कंगाल ने आज पहली दिन ही स्वर्ग बना दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम सच में जानते हो कि किसे राजा बनाना है? बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, ताज केवल सिर पर रखा जाता है, लेकिन असली ताज तो दिल और नीयत में होता है। जो जानता के लिए सोचे वह असली राजा है, और जो सिर्फ अपने लिए सोचे उसका सिंहासन लंबा नहीं टिकता। अकबर ने सिर झुकाया। आज मुझे समझ आ गया, सिंहासन केवल शांति नहीं, सिंहासन जिम्मेदारी और इंसानियत की परीक्षा भी है। कहानी का अंत। कंगाल अब सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि एक उदाहरण बन गया। पूरे राज्य सीख गया, ताज से बड़ा दिल होना चाहिए, शक्ति से बड़ा साहस होना चाहिए, और किसी की तकलीफ को समझना सबसे बड़ी विद्या है।
बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपना, कभी भी किसी को कम मत समझो, क्योंकि असली ताकत अक्सर सबसे कमज़ोर नज़र आने वाले में ही छुपी होती है। सिंहासन सिर्फ ताज और सोने का नहीं, असली ताकत तो इंसानियत और न्याय में होती है। दरबार में अब सब कुछ शांत था, लेकिन बीरबल जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी है। सिर्फ 5 मिनट, एक दिन के अनुभव और कुछ फैसले इतने काफ़ी नहीं थे ये तय करने के लिए कि कौन असली राजा है। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, अब मैं खुद देखना चाहता हूँ सिंहासन में बैठा आदमी असली राजा है या सिर्फ निर्णय लेने वाला सलाहकार। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और बोला, जहाँपना, असली राजा वह है जिसे संत नहीं जानता कि भलाई चाहिए। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज हम 3 परीक्षा करेंगे। पहला शक्ति की परीक्षा, दूसरा बुद्धि की परीक्षा, तीसरा इंसानियत का परिणाम। और जो इन तीनों में सबको प्रभावित करेगा वही असली राजा होगा। कंगाल ने सांस गहरी ली। महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। पहली परीक्षा शक्ति की। बीरबल ने आदेश दिया, इस राज्य में एक भयंकर तूफान आया है। जो सबसे पहले गांव पहुंचेगा और मदद करेगा वही शक्ति और अधिकार होगा। कंगाल तुरंत गांव के लिए निकला। सिपाही ने और ऊंट के पीछे थे। उसने गांव में फटे कपड़े पहने बच्चे ढूंढे और गरीबों की मदद की। खुद की सुरक्षा की परवाह किए बिना उसने सबसे पहले लोगों की भलाई सुनिश्चित की। अकबर मुस्कुराए, शांति वही है जो दूसरों के लिए हो, ना कि अपने लिए। दूसरी परीक्षा बुद्धि की। बीरबल ने कहा, अब एक संकट राजकोष्ठ में धोखे धड़ी हुई। सिर्फ बुद्धि से नहीं, हमें इसे सुलझाना सकते हैं। पहली, जिसने सही ढंग से खजाने का हिसाब लगाया वही जीतेगा। कंगाल ने तुरंत अधिकारियों के दस्तावेज चेक किए, लेकिन गलत तरीके से जमा किया गया धन को अलग किया। जांच के बाद उसने अकबर को स्पष्ट और सरल रिपोर्ट दी। दरबार में सब मंत्रियों की आंख खुल गई। कंगाल ने सच के केवल 5 मिनट में और 1 दिन में इतना ज्ञान दिया था कि सब परेशान हो गए। तीसरी परीक्षा इंसानियत की। बीरबल ने आखिरी परीक्षा रखी। अब सबसे मुश्किल, जनता की भलाई। यदि कोई फैसले में गरीबों और जनता को सबसे ऊपर रखे वही असली राजा है। कंगाल ने बिना देर किए आदेश दिया, गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम, किसानों और मजदूरों के लिए उचित साधन, भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत दंडित किया जाए। अकबर की आंख में आंसू थे। ये आदमी सिर्फ 5 मिनट में कंगाल नहीं था, ये आदमी राजा का हृदय लिया हुआ था। अंतिम फैसला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँपना, अब फैसला आपके। सिंहासन को ताज से नहीं, दिल और नीयत से मापा जाता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कंगाल की ओर देखा, तुम केवल सलाहकार नहीं रहोगे, आज से तुम इस राज्य के असली राजा के दृष्टिकोण हो। ताकत, बुद्धि और इंसानियत सब में सर्वोत्तम हो। दरबार में तालियां गूंज उठी। सबने कहा, बीरबल की जय हो, असली राजा की जय हो। अंतिम सीख। सिंहासन केवल ताज और सोने नहीं है, असली राजा वह है जो शक्ति, बुद्धि और इंसानियत का सही संतुलन बनाए रखे।